कुछ बातें करूं और कुछ अपने विचार भी आप सबके साथ शेयर करूं। साथियों, अभी यहाँ आने से पहले मैं आपके स्टार्टअप एग्जीबिशन को देख रहा था और मुझे देखकर खुशी हुई है कि आप सभी इनोवेटर्स उन तमाम टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस का समाधान लाने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं और कुछ चैलेंजेस का समाधान आप लाने में कामयाब भी हुए हैं, जो लंबे समय से हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। रक्षा मंत्री के रूप में तथा भारत के एक नागरिक के रूप में यह मेरे लिए एक प्रसन्नता का विषय है और साथ ही हमारे लिए संतोष का विषय है कि आप लोग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और प्रसन्नता इस मामले में भी है कि हमने 60 टर्म में एक टारगेट तय किया और आप लोगों ने उसके लिए जी तोड़ मेहनत की और फाइनली हमने उस टारगेट को अचीव किया। अगर हम मोर देन 1.5 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन और 24,000 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली डिफेंस एक्सपोर्ट कर पाए हैं, तो इसमें आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है और इसके लिए भी मैं आप लोगों का के जो इफर्ट्स रहे हैं उसकी मैं सराहना करता हूं। और यह सब दिखाता है कि आगे भी आप सभी जब भी कोई टारगेट सेट करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी, सफलता हासिल होगी और उसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश मैं समझता हूं कि नहीं है। लेकिन इस प्रसन्नता के साथ साथ मुझे इस बात का संतोष भी है कि जो हमारे आप सब हैं वह आज उन डीप, डिसरप्टिव और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज पर महारत हासिल कर रहे हैं जो न सिर्फ उनकी बल्कि भारत की टेक्नोलॉजिकल जर्नी को भी एक अलग दिशा दे रहा है। मैंने देखा कुछ ऐसे यहां पर जो रखे गए थे गैलरी में। साथियों, जब मैं भारत की टेक्नोलॉजिकल जर्नी की दिशा बदलने की बात कर रहा हूं तो यह बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी सावधानी के साथ भी कर रहा हूं। 2018 में जब हमने आईडेक्स लॉन्च किया था तो ऐसा नहीं है कि उससे पहले इस देश में टैलेंट की कमी थी। टैलेंट उसके पहले थे, अथवा उसके पहले इस देश में इनोवेशन की कमी थी क्योंकि 2018 से पहले की स्थिति भी आप देखें तो पूरी दुनिया भर में भारत से निकला हुआ युवा हमेशा अपना परचम, अपना झंडा लहराता रहा है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भारत से निकले नौजवानों ने सिलिकॉन वैली तक में अपना परचम लहराया है और हमेशा से भारतीय टैलेंट की कद्र पूरी दुनिया ने की है। पर उस समय स्थिति ऐसी थी कि हमारा जो टैलेंट था वो हमारे लिए कम यूटिलाइज हो रहा था और दूसरे देशों के लिए ज्यादा यूटिलाइज हो रहा था। डिफेंस सेक्टर में तो यह चीज और भी ज्यादा खुलकर सामने दिख रही थी। वैसे तो हमने आईटी सेक्टर में महारत हासिल की, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भी महारत हासिल की, सैटेलाइट के क्षेत्र में भी हमने महारत हासिल की, टेलीकॉम के क्षेत्र में भी तथा कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी हमने महारत हासिल की। तो फिर ऐसी कौन सी बात थी कि हम डिफेंस सेक्टर में उस टैलेंट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे थे। हमने इस बात पर भी विचार किया और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच को धरातल पर लाते हुए हमने आईडेक्स जैसे एक नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, क्योंकि हम लोगों के आने के बाद ही यह शुरू हुआ है। और उसके बाद से ही आप देखेंगे कि डिफेंस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में एक तरह की क्रांति का अनुभव यह देश कर पा रहा है और इसने एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू किया है जिसे सच्चे मायने में एक सक्सेस स्टोरी कहा जा सकता है। और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महज 7 सालों में 650 से भी अधिक आईडेक्स विनर्स डिक्लेयर किए जा चुके हैं। फिगर हमारी सही है लगभग, जिनसे 3000 करोड़ रुपए से भी अधिक के प्रोटोटाइप्स का प्रोक्योरमेंट इंश्योर किया जा चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि आईडेक्स से लेकर अदिति तक सभी स्टेक होल्डर्स के प्रयास से और जो यह जर्नी सक्सेसफुली पूरी की गई है और निश्चित रूप से हमें और भी आगे ले जाने के लिए, आगे जाने के लिए प्रोत्साहित करेगी, यानी इंस्पायर करेगी।
साथियों, जहां तक सरकार का प्रश्न है तो हमने आईडेक्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम जैसी सारी स्कीम्स के माध्यम से इनोवेशन और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को एक नए लेवल तक ले जाने का प्रयास किया है। और हमारा प्रयास है कि हम युवाओं को उनकी पूरी क्षमता के साथ काम करने का एक बेहतर डिफेंस इकोसिस्टम दे पाएं। यह हमारी कोशिश है। और विभिन्न पॉलिसीज इंटरवेंशन के द्वारा हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो इंटरनल प्रोसीजर्स हैं वह और ज्यादा सिंप्लीफाई हों, ट्रायल्स में और अधिक तेजी आए और जो इनोवेटर्स हैं उनको एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट इंश्योर किया जा सके। ये तो ठीक है, इस पर तो ताली तो बजनी ही चाहिए। इसका मतलब मत मान लीजिए कि हो गया, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश पर भी तो हमारी भी तो हौसला अफजाई होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इससे भी ईज ऑफ इनोवेशन में एक अच्छी खासी प्रोग्रेस होगी, मेरा विश्वास है। और इस संदर्भ में हम डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में भी कुछ बड़े सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही सरकार ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल में बदलाव करते हुए डीपीएम 2025 लॉन्च किया है। और इसमें एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए सरकार ने 5 साल के लिए एश्योर्ड ऑर्डर्स का भी प्रोविजन किया है, जो और 5 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। और इसी तरह आईडेक्स स्कीम में लिबरल फाइनेंशियल प्रोविजंस के साथ साथ हम आईडेक्स कॉन्ट्रैक्ट में सिंप्लीफिकेशन लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। साथियों, भारत सरकार मॉडर्न वारफेयर की बदलती प्रणालियों के प्रति भी पूरी तरह से सजग है। आज का युद्ध पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो गया है, सभी जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी इसका डेमो हम सब ने देखा है। और इसमें हमने देखा है कि ड्रोन, एंटी ड्रोन वारफेयर एवं एयर डिफेंस सिस्टम जैसे नॉन कॉन्टैक्ट वारफेयर का महत्व आजकल बहुत बढ़ गया है। और ऐसे में आपकी चुनौतियां और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वाभाविक रूप से दोनों ये बढ़ती जा रही हैं। इसलिए हमें न सिर्फ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी इन डिफेंस आदि में महारत हासिल करनी है, बल्कि हमें ऐसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में भी सोचना होगा जिसके बारे में दुनिया में अभी सोचा भी न गया हो। उसके बारे में भी आपको सोचना होगा। और हमें यह प्रयास करना होगा कि हमारा व्यवहार सिर्फ नई टेक्नोलॉजीज के इमिटेटर होने तक, हमारा व्यवहार सिर्फ नई टेक्नोलॉजीज के इमिटेटर होने तक या रिएक्शनरी होने तक सीमित न रह जाए, बल्कि हमें क्रिएटिव और प्रोएक्टिव होकर भी काम करना होगा। हमारा आज जो भी डिफेंस इनोवेशन मिशन है, इसको अगर मैं इसको यदि मैं समअप करूं तो कुछ जरूरी बातें निकलकर सामने आती हैं। और आज जब हम 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें 3 बड़ी बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहला, यह कि क्रिटिकल डिफेंस कैपेबिलिटीज में हमें हाई डिग्री ऑफ सेल्फ रिलायंस अचीव करनी होगी। दूसरा, हमें रक्षा के क्षेत्र में प्रोमिनेंट ग्लोबल एक्सपोर्टर बनना ही होगा। थर्ड, कटिंग एज टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स में भारत को आगे ले जाने के लिए, भारत को एक लीडर बनाने के लिए हमें कुछ नए नीश टेक्नोलॉजीज में भी एडवांसमेंट हासिल करनी ही होगी। एग्रीड? अगर हम ये 3 चीजें कर पाए तो हम न सिर्फ 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित कर पाएंगे, बल्कि डिफेंस इनोवेशन के क्षेत्र में भी भारत को दुनिया के सबसे अगले देश के रूप में ले जाकर खड़ा कर दें। सबसे अग्रणी देश